अनूप जी, आप भी बहुत मेहनत किए और बहुत अटैकिंग मोड में रहे आप। आपका जो भाषण मैं सुना एकदम लगातार सुदेश महतो पर ही अटैक करते रहे और जिस तरह से कैंपेनिंग किए सुदेश महतो, लगा कि माहौल बदल दिए, लेकिन परिणाम वैसा आया नहीं। देखिए, जयचंद जो होते हैं तो उन्हीं पे हमला होता है ना। हम लोग जयचंदों को ढूंढते हैं, तो जो जयचंद थे उन पे हम लोग ने हमला किया। डुमरी की जनता को जयचंद का चेहरा दिखाने का काम किया हम लोग ने। और जिस तरीके से चाहे आंसू हो या फिर ओबीसी हो, ये सब बीजेपी की बी टीम है। ये कोई जनता के समर्पण भाव से सेवा करने के लिए नहीं आए हैं, ये सत्ता में रहना जानते हैं। हम लोग ने डुमरी की जनता को बस जगन्नाथ महतो के कामों को याद दिलाया। और मैं आभार व्यक्त करूंगा डुमरी की जनता को कि एक जनसेवक के कामों को उनके जाने के बाद याद रखा गया, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ ये एक उपचुनाव की जीत है या लगता है कि इससे झारखंड में, देश में एक मैसेज गया है बड़ा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का माना जा रहा था कि ये पहला चुनाव। इंडिया ने अभी डुमरी जीता है, इंडिया अभी बाकी है और 2024 में इंडिया भी जीतेगा। निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी घोसी सीट में भी उपचुनाव हो रहा था, वहाँ पे भी हमने जीत हासिल किया है और ये बहुत बड़ी बात है। केरल में हमने जीत हासिल किया है, तो जनता अब समझ रही है कि जो दिखावा किया गया था, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो स्विस बैंक अकाउंट की बात हो, चाहे वो अनेक वादे हों जिस पे विफल रही है बीजेपी सरकार और जो उनके गठबंधन है, निश्चित तौर पर जनता देख चुकी है और 2024 में इसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। 24 से पहले का जो सेमीफाइनल माना जा रहा था, सेमीफाइनल जीत गए आप लोग। देखिए, सेमीफाइनल भी जीते हैं और सेमीफाइनल में जो टीम जीतती है वही प्रवेशदार होती है फाइनल की। तो सेमीफाइनल तो वो हार गए हैं, तो उनको खुद ही ये गठबंधन जो उन्होंने बनाया है इंडिया के खिलाफ में, उस गठबंधन को उनको खुद त्याग देना चाहिए। देवी देवी के चुनाव में तो हर कोई मेहनत किया, सबका अपना अपना योगदान है, लेकिन जीत की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, जीत की सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ जगन्नाथ महतो जी के कामों को। मैंने पहले भी बोला और हज मन से बोला है कि ये चुनाव हम लोग दादा के काम पर जीतेंगे, दादा के प्यार पर जीतेंगे और डुमरी की जनता दादा को भूली नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये हर वो जनसेवक हो या विधायक हो या फिर सांसद हो, उन्हें ये बताने का काम किया है डुमरी चुनाव कि अगर आप प्रेम भाव से, अगर आप समर्पण भाव से जनता के बीच में रहेंगे तो आपके जाने के बाद भी जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। वही हुआ है। अच्छा, इस चुनाव का अगर जाति वोटरों के आधार पर विश्लेषण करें तो सबकी नज़र थी कि भाई मुस्लिम वोटर किधर जाते हैं, क्योंकि पिछली बार रिजवी जी को जो है वोट 24,000 मिले। इस बार सुदीप जी बता रहे हैं कि नोटा से भी कम वोट मिले, तो ये कैसे टर्न आउट कर पाया? आखिर क्या फॉर्मूला था कि एकदम पूरा पलट? फॉर्मूला कुछ नहीं था। पिछले बार ओबीसी जी ने अपना व्यक्तिगत प्रत्याशी उतारा था और सभी पार्टी अलग अलग लड़ी थी। इस बार ओबीसी जी का प्रत्याशी उतारना, ये लोगों को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी से मिले हुए और बीजेपी के साथ बनके, जैसे आसू बी टीम बन के काम कर रही है वैसे ओबीसी बी टीम बन के काम कर रहे हैं। जनता ने उनके फॉर्मूलों को समझ लिया था और इसी आधार पर उनको नोटा से कम वोट मिला और आगे भी जहाँ जहाँ चुनाव होगा ओबीसी को नोटा से कम ही वोट मिलने वाला है।